कहाँ हुआ है आपके साथ ये वाकया, कैसे पेश आया? ये असल में गंगाराम हॉस्पिटल का वाकया है। अच्छा। मुझे कॉल आती है फ्रेंड की 9 बजे से पहले कॉल आती है, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था कि भाईजान मुझे फ्रेंड वो चाहिए, ब्लड चाहिए। वो हम गार्ड से कहते हैं कि भाईजान हमारा ब्लड कब लेंगे। वो इस तरह करते करते हमारी ना उसके साथ तलकलामी हो जाती है। वो उसके साथ जब तलकलामी होती है ना, वो फिर हमें अंदर एक रूम में ले जाता है। वो बंदा आता है, वो गार्ड होता है, और गार्ड के साथ वो रिसेप्शन वाला लड़का, वो भी बस अंदर बाहर घूम रहा होता है। आप वहाँ पे 4-5 बेड हैं। अच्छा, जब गार्ड आपके पास आया आपका ब्लड लेने के लिए, तो आप हैरान नहीं हुए, खड़े नहीं हो गए कि यार ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने उससे कहा, मैंने कहा डॉक्टर कहाँ पे है? कहता भाई डॉक्टर नहीं अभी हैं, अगर आपने ब्लड देना तो दे, नहीं तो जाए, यहाँ पे मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जब मैं उधर गया हूँ तो वो गार्ड नहीं कर रहा, तो फिर मेरा दिल नहीं किया खून देने को। मैंने कहा गलत वेंस में ना लगा दे वो, तो कोई रिएक्शन हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, इसलिए फिर मैंने खून नहीं दिया उसको। सुइयाँ लगा रहे हैं? सर हमारे पास ना तब टाइम शॉर्ट था, ठीक है, हम हमारे दोस्त का होना था उस टाइम ऑपरेट। रात को ये वाला मसला बना ब्लड का, ठीक है। और फिर जब मंगल को गए तो उन्होंने कहा कि जो है ना हमारा टाइम दिया होता वो आगे चला गया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान अली बलोच और आप देखें टीवी टुडे। मेरे साथ ये जो जवान मौजूद हैं, इनके साथ एक निजी अस्पताल लाहौर का बहुत बड़ा नामवर हॉस्पिटल है। उसके अंदर क्या होता है कि जनाब एक सिक्योरिटी गार्ड इनका ब्लड निकाल रहा है। सवालिया निशान है कि आपका नर्सिंग स्टाफ कहाँ पे है। जब आप उस हॉस्पिटल के नाम के बारे में जानेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इस अस्पताल के अंदर ये वाकया भी पेश आ सकता है। सिक्योरिटी गार्ड बाहर खड़ा होकर आपकी हिफाजत के लिए गन लेके खड़ा होता है। जनाब उसको ज़रूरत पड़ती है, अंदर नर्सिंग स्टाफ नहीं होता, तो वो जाके जनाब ब्लड के लिए वो सिरिंज इंसर्ट कर देता है, ब्लड बैग भी लगा देता है, खून भी ले लेता है। जनाब उसको सिक्योरिटी गार्ड नहीं होना चाहिए, आप उसको नर्सिंग स्टाफ में ले लें, अंदर की खिदमात सर अंजाम लें, उससे ये दो काम ना कराएं। मतलब कि उसकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं है, उसको पता भी कुछ नहीं है, लेकिन वो लोगों के सैंपल्स ले रहा है, गलत सिरिंज लगा दे, गलत इंजेक्ट कर दे, तो क्या होगा? ये वकूआ इस भाई के साथ पेश आया। ये तीनों ही विक्टिम्स हैं। इनके साथ उस अस्पताल में क्या हुआ, और आप ये जान के बड़ा हैरान हो गए कि वो अस्पताल कौन सा था, ये अपनी ज़बानी बता देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। यार हैरान कर दिया मुझे, सिक्योरिटी गार्ड को ही खून दे दिया है। भाईजान हम खुद हैरान हो गए हैं, ये हो क्या रहा है वहाँ पे। कहाँ हुआ है आपके साथ ये वाकया, कैसे पेश आया? ये असल में गंगाराम हॉस्पिटल का वाकया है। अच्छा। मुझे कॉल आती है फ्रेंड की 9 बजे से पहले कॉल आती है, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था कि भाईजान मुझे फ्रेंड वो चाहिए, ब्लड चाहिए, तो मुझे आप गंगाराम हॉस्पिटल में आ जाएं, एमरजेंसी चाहिए। सुबह ऑपरेट था उसका 9 बजे से 3 बोतल्स चाहिए थी। मैं ये मेरे साथ फ्रेंड है, मैं इसको ले गया हूँ। मैं कहा चले एक इसकी बोतल लग जाएगी, एक मेरी लग जाएगी, और ये उनके कज़न है, ये वहाँ पे पहले से मौजूद थे। तो जब वहाँ पे हम पहुँचते हैं, उसने 1 घंटा पहले पर्ची वगैरह हर चीज़ ले ली हुई थी, रिसेप्शन से हर चीज़ करवा ली थी कि ये बंदा आ रहा है। उसने कहा भैया वो लड़कों को बुलाएं जिसने ब्लड देना है। जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं, उसके बाद फिर लाइन में खड़े हो जाते हैं रिसेप्शन पे जाके कि भाई अभी दोबारा लाइन में खड़े हो जाएं आप। उसके बाद आधा पौना घंटा वहाँ पे वेट किया है। उसके बाद वो हमने लेना था बैग उनसे, ब्लड बैग जो होता है। उसके बाद उन्होंने कहा ऊपर टाइम लिख के दे दिया कि आप 9:20 पे आइएगा। 9:20 पे हम चले गए पर्ची लेके, दोबारा वापस आते हैं, अंदर जाते हैं, अंदर देखते हैं कि बेड जो है ना वो सारे फुल है, और बेड पे जो लोग लेटे हुए हैं उनके साथ 2-2 4-4 लोग और खड़े हुए हैं ब्लड देने के लिए। वो हम गार्ड से कहते हैं कि भैया हमारा ब्लड कब लेंगे। वो इस तरह करते करते हमारी ना उसके साथ तलकलामी हो जाती है। वो उसके साथ जब तलकलामी होती है ना, वो फिर हमें अंदर एक रूम में ले जाता है, प्राइवेट रूम होता है एक छोटा सा, वहाँ पे बेड होता है, वहाँ पे लिटा देता है, आप यहाँ पे लेट जाएं, आपका ब्लड लेते हैं। ये तकरीबन आधा पौना घंटा वहाँ पे भी हो जाता है। उसके बाद आधा पौना घंटा वहाँ पे लेटे रहते हैं कि भाई ब्लड बैग्स नहीं है, अब ब्लड बैग्स आएंगे तो फिर आपका जो है वो ब्लड लेंगे। अच्छा, ब्लड बैग्स नहीं है, ब्लड बैग्स आएंगे फिर आपका ब्लड लेंगे, आप इंतज़ार करते रहे। फिर उसके बाद जो एक बंदे को इंतज़ार होता है कि अब खून के लिए सुई लगेगी मुझे, तो जब वो बंदा आ रहा था तो वो कौन था? आपका वीडियो है आपके पास? जी वीडियो सारी मौजूद हैं। वो बंदा आता है, वो गार्ड होता है, और गार्ड के साथ वो रिसेप्शन वाला लड़का, वो भी बस अंदर बाहर घूम रहा होता है। आप वहाँ पे 4-5 बेड हैं, और एक गार्ड है और एक रिसेप्शन वाला लड़का है। वो कभी अंदर जा रहा है, अंदर काम कर रहा है, पर्ची वगैरह तैयार कर रहा है, लोगों के सैंपल ले रहा है, वो फिर बाहर आ रहा है, चक्कर लगा रहा है, और गार्ड ने बोतल पकड़ी हुई है, वो कभी किसी को लगा रहा है बोतल, कभी किसी को लगा रहा है, और ब्लड बैग से वो लोगों के ब्लड जो है वो कलेक्ट कर रहा है। एक सिक्योरिटी गार्ड खून ले रहा है, मैं कहता हूँ एक बड़ी महारत का काम है। मैं तो उसको उसकी बड़ी तारीफ करता हूँ कि वो बड़ा काबिल शख्स है कि वो एक ड्यूटी में, एक तनख्वाह में 2-2 ड्यूटियाँ कर रहा है जनाब। वो आपकी सिक्योरिटी का भी जिम्मा संभाला हुआ है उसने, और आपकी जो नर्सिंग स्टाफ है उसकी कमी को भी वही पूरा कर रहा है, जा जाके सबको सुइयाँ लगा के मतलब इंसर्ट करके खून ले रहा है। अच्छा, जब गार्ड आपके पास आया आपका ब्लड लेने के लिए, तो आप हैरान नहीं हुए, खड़े नहीं हो गए कि यार ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने उससे कहा, मैंने कहा डॉक्टर कहाँ पे है? कहता भाई डॉक्टर नहीं अभी हैं, अगर आपने ब्लड देना तो दे, नहीं तो जाए, यहाँ पे मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। उसने कहा मैं किसी और का निकाल लूँगा। किसी और का निकाल लूँगा, मजबूरी थी, सुबह ऑपरेट था, अगर ना देते तो फिर भी मसला था कि उसका ऑपरेट आगे चला जाना था, लेकिन फ़ायदा फिर भी नहीं हुआ ब्लड देने का, उसका ऑपरेट ही नहीं हुआ, वो ऑपरेट आगे चला गया क्योंकि ब्लड पहले लगना था। फिर वो करते करते ये टाइम सारा मैनेज होते होते मतलब 12-11 आपने उसको इजाज़त दे दी सुई लगाने की, खून लेने की? जी
आपने दे दी, उसकी क्या वजह थी, आप मना कर देते? मजबूरी थी, सुबह उसका ऑपरेट नहीं था होना। आपने कहा खैर है कि ठीक है, अब गार्ड ही ले रहा तो दे दो, कुछ कराओ तो सही। जी बिल्कुल। लेकिन एक हैरानगी की बात नहीं है कि इतना बड़ा अस्पताल, इतना नामवर अस्पताल, उसके अंदर नर्सिंग स्टाफ ही नहीं है। बहुत बड़ी हैरानगी की बात है, वहाँ पे तो हम परेशान हो गए, अब करें क्या। ये भाई ने तो डर के मारे दिया ही नहीं ब्लड। आप बताएं, आप ही दे देते, भाई ने दे दिया तो दिल बड़ा कर ले। जब मैं उधर गया हूँ तो वो गार्ड नहीं कर रहा, तो फिर मेरा दिल नहीं किया खून देने को। मैंने कहा गलत वेंस में ना लगा दे वो, तो कोई रिएक्शन हो जाए, कोई बीमारी लग जाए, इसलिए फिर मैंने खून नहीं दिया उसको। अच्छा। हाँ जी। नहीं, वैसे असूल तो यही है कि जब आप किसी बंदे को देखते हैं, आपको लगता है कि यार ये वही जो जिनका काम है वही कर रहे हैं। जब आप सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी में कोई आपका आके सुई लगा रहा होगा तो आप डरेंगे कि यार ये गलत ना कर दे। हाँ जी, इस तरह, इसलिए फिर मैंने खून नहीं ना दिया, इसने दिया। वो भी वो है थी, परेशानी थी हमें, हमारे दोस्त का ऑपरेट होना था। अच्छा, आप लोगों ने एक काम ऐसा नहीं किया कि आप एमएस के पास चले गए, मैनेजमेंट के कमरे में जाके शिकायत की हो कि यार ये क्या चल रहा है? आप हॉस्पिटल के अंदर आपके जो नर्सिंग स्टाफ है उसके बजाय आपकी गार्ड लोगों को ड्रिपें लगा रहे हैं, खून ले रहे हैं, सुइयां लगा रहे हैं। सर हमारे पास ना तब टाइम शॉर्ट था, ठीक है, हम हमारे दोस्त का होना था उस टाइम ऑपरेट, तो हमें इसलिए फिर जल्दी में ये काम करना पड़ा, उसको ब्लड देना पड़ा। नहीं तो मैंने तो इसलिए वजह से नहीं था दिया, मैंने कहा कोई मसला ना बने। नाज़रीन, आप ये वीडियो भी इसके अंदर मुलाहिजा फरमाएं कि वो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ इनको सुई लगा रहा है, और सबसे मजे की बात है कि उसने सही लगा लिया। लगा लिया उसने, निकाल भी लिया ब्लड। अच्छा, उसके बाद ये होता है कि जब वो ब्लड निकल जाता है फिर वो उसको ढूंढ रहे हैं कि अब ब्लड की बोतल फुल हो गई है, तो ये ब्लड उसको बुला के लाएं और इसको ख़त्म करवाएं, इसको निकलवाएं बोतल को। अच्छा। और एक उसने बाहर भी तो ड्यूटी देनी थी ना। उसके बाद एक मज़े की बात इसमें एक और भी है कि वो वहाँ पे मेरे साथ एक ना पेशेंट खड़ा था जिसने मेरे बाद ब्लड देना था। वो वहाँ पे खड़ा हो गया कि ये उठेगा तो फिर मैं यहाँ पे ब्लड दे दूंगा। तो वो उसको कह के गया कि आप इसके ना यहाँ पे हाथ रख लें। उनके पास बैंडेज तक मौजूद नहीं थी, जब तक ब्लड नहीं यहाँ पे मुकम्मल होता आप यहाँ पे खड़े नहीं। वो क्या बात है। उस सिक्योरिटी गार्ड को ये भी पता है कि यहाँ पर वो जो बैंड लगाते हैं जिससे आपकी वेन्स विजिबल होती हैं, जिसके अंदर सुई इंजेक्ट होती है, वो उनके पास नहीं थी। तो गार्ड की बड़ी सुथरी ट्रेनिंग है, उसको पता है कि इधर हाथ रख के खड़े हो जाए ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन जो है उनकी रुके और वेन्स उनकी विजिबल हो जाए। अच्छा, ये मेरे साथ दरमियान में जो भाई मौजूद हैं, ये एक इंकशाफ करने जा रहे हैं, ये खबर लेके आए हैं। आप ये सुनेंगे तो ये हैरान हो जाएंगे। आपके साथ क्या, आपके पास क्या खबर है जी, बताएं। मैं ये यहाँ पे एक और बात है जो हाईलाइट करना चाहूँगा कि हम गए हैं 30 मार्च को रात को, मंडे की बात है। तो मुझे गया भी इसी वजह से, उन्होंने कहा कल ऑपरेट है, और रात को उन्होंने बताया कि कल ऑपरेट है, और ऑपरेट का जो टाइम दिया हुआ था मंगल का, ट्यूसडे का, ठीक है। और रात को ये वाला मसला बना ब्लड का, ठीक है। और फिर जब मंगल को गए तो उन्होंने कहा कि जो है ना हमारा टाइम दिया होता वो आगे चला गया। मैंने फिर उनसे पूछा, मैंने कहा क्या वजह बनी है कि टाइम आगे क्यों चला गया, क्योंकि इतना जो है वो आपका जो है वो सीरियस मसला है, चेस्ट का मसला है ना उनका। तो उन्होंने कहा कि वो जो है ना उनके पास डॉक्टर जो है ना वो अंदर से कह रहे हैं उनके पास जो है ना फास्टी किट होती है एक, और ऑपरेट के दौरान वो जो है ना वो गाउन होता है वो जो पहन के फिर वो करते हैं। उन्होंने कहा कि वो उनके पास शॉर्टेज है, वो नहीं है, इस वजह से वो ऑपरेट को आगे ले गए। तो उनके पास जो गाउन हैं, उनकी हिफाजती किटें हैं जो पहन के ऑपरेट करते हैं, उनके पास वो ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन डिले हो गए हैं। हाँ जी, स्टिल अभी तक, आज क्या डेट है, 3 है जब हम कर रहे हैं इंटरव्यू, तो अभी 3 तारीख है, और अभी तक आज वो कह रहा था आज ऑपरेट हुआ है। अब देखिए अब कितने दिन गुजर गए, 4 दिन बाद। हाँ जी। सिचुएशन लड़के की, आपके दोस्त की सीरियस थी? जी सीरियस थी सर, इतना बड़ा ट्यूमर था उसके इधर। उनको तो ईद पे वो बड़ा मसला मतलब कि उनको हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो है ना वो जल्दी से ईद के फ़ौरन बाद जो है ना वो गंगाराम में एडमिट हुए थे। और उसके बाद ये देखें 3 मार्च हो गए, ईद जो है वो 21 को ईद थी, तो इतने दिन के बाद उनका ऑपरेट आज हुआ है जाके 3 अप्रैल को। ये अब वो आपका दोस्त खैर से है, ठीक है, खैरियत से? जी जी जी। चले जी, मुझे इस बात की तो बड़ी खुशी है कि आपका दोस्त खैरियत से, अल्लाह पाक उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा नामवर हस्पताल, उसके अंदर जो नर्सिंग स्टाफ है उसका ना होना, उसकी नाअहली की वजह से इनको ये मुश्किलात से ये दो चार हुए हैं। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, पंजाब गवर्नमेंट से, मरीम नवाज़ साहिबा से एक दरख्वास्त है कि आप बड़े ही कमाल किस्म के इनिशिएटिव्स ले रही हैं, आवाम के लिए बहुत काम कर रही हैं। हस्पताल उनमें से एक बहुत ही अहम चीज़ और अहम जगह है जहाँ पर शहरी जाके अपना इलाज करवाते हैं। वहाँ का स्टाफ, वहाँ के डॉक्टर्स, आपकी जिम्मेदारी है कि वहाँ पर जब शहरी जाएँ तो बाइज़्ज़त और बड़े अच्छे तरीके से उनको ट्रीट किया जाए और उनको जो उनका इलाज है बर वक्त मुहैया किया जाए, ना कि उनको इन मुश्किलात का सामना करना पड़े कि सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर जाके आपके सैंपल्स ले रहा है, आपका ब्लड सिक्योरिटी गार्ड ले रहा है, और जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं वो ऐसे एक्सक्यूज़ दे रहे हैं कि हमारे पास से जो सेफ्टी किट्स हैं, जो हमारे गाउन्स हैं, वो ना होने की वजह से हम ऑपरेट्स डिले कर रहे हैं। वो ऑपरेट डिले करने की वजह से अल्लाह ना करे किसी की मौत वाक़ई हो सकती है, कोई बड़ी सवेर सिचुएशन में जा सकता है, कोई ला इलाज हो सकता है, किसी की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। तो खुदारा आप लोग इतने बड़े हस्पताल की
जो मैनेजमेंट है ये एक सवालिया निशान है इन 3 भाइयों की। आप सबसे शिकायत है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको दूर करेंगे और उसके स्टाफ को, उसकी मैनेजमेंट को इंप्रूव करेंगे, बेहतर बनाएंगे, ताकि आइंदा आने वाले वक्त में इस तरह से कोई आके शिकायत ना करे और बर वक्त इलाज हो और जो लोग हैं वो सेहतयाब हो सके। आप क्या कहते हैं? आवाम की राय बहुत ज़रूरी होती है। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। हमें तो इजाज़त, अल्लाह ने के मान।